अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। देखिए, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग, ये हम आपको बताने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों, ये दोनों राशियों के लिए हम बता रहे हैं। लग्न और तुला, जो विश्व लग्न राशि और तुला राशि, दोनों, लग्न भी जिनकी तुला है, साथ में जिनकी राशि भी तुला है, उन दोनों के लिए मिश्रित सा प्रभाव इस समय देखने को मिल सकता है, समझना चाहिए। अब ये एनालाइज करना पड़ेगा किनकी तुला राशि प्रभावी है या तुला लग्न प्रभावी है। कई बार क्या होता है, राशि के अंदर लग्न प्रभावी होती है, कई बार राशि प्रभावी होती है, तो उसमें एनालाइज करके देखना पड़ता है कि, और बिल्कुल वहाँ ग्रहों का गोचर प्रभाव आप समझ सकते हैं। हम तो जनरलाइज तौर पर ये बताते हैं, लेकिन ज्योतिषीगण जो हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो बहुत परफेक्टली एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ किस चीज़ से ग्रहों का गोचर मैच कर रहा है। आमतौर पर चंद्र राशि जनरल बोली जाती है कि ग्रह गोचर मैच करने के लिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि वो लग्न राशि प्रभावी नहीं होती, लग्न ही प्रभावी होती है। और जब कई बार राशियों में देखा जाता है कि लग्न राशि ही प्रभावी है, लग्न से प्रेडिक्शन मिल ही नहीं रहा है, मिलता ही नहीं है, उसमें देखना पड़ता है कि कारकांश, अमात्य कारक, आत्मकारक, अनेक प्रकार की कुंडलियाँ शास्त्र में नवांश इत्यादि षोडश वर्ग विभिन्न प्रकार की कुंडली बनाई जाती हैं, और वहाँ कौन से ग्रहों का योग किस प्रकार से पड़ रहा है, उन सबको डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। तो खैर, तुला राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग क्या कुछ लेके आया है, समझ लीजिए। तुला राशि वालों, आपके लिए शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह आपकी राशि का स्वामी है, और हो क्या रहा है कि जुलाई के अंतिम भाग में शुक्र जो है, जो मंगल के साथ चल रहा है, शनि से दृष्ट है, वो विशेष तौर पर वक्री हो रहे हैं। वक्री होकर ग्रह की शक्ति कई प्रकार से बढ़ जाती है, और मंगल के साथ चलने में शुक्र की स्थिति और प्रबल हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लग्न में विशेष तौर पर आप समझें, आपके लाभ वाले स्थान में ये ग्रहों का योग बन रहा है, सामने शनि दृष्ट है, और ये समझ लीजिए कि बुद्धि में शनि महाराज विद्यमान है, वक्री होकर बुद्धि उल्टी चल सकती है, और ये आपके लिए बहुत सावधानी भरा टाइम रहेगा। बहुत विशेष तौर पर पग पर हल्का सा पग फिसलते ही लाभ को कहीं ना कहीं नुकसान में ना पहुंचा दे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए समझ लीजिए कि ये जुलाई का अंतिम भाग आपके लिए क्या करने वाला है। साथ साथ बुध भी आपके वहीं आ रहे हैं लाभ वाले स्थान पर, तो आपको बहुत सोच समझ कर, विचार कर आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ये समस्त हम समय आपको बता रहे हैं कि क्या सा योग आपके लिए रहेगा, किस प्रकार से ग्रहों का योग आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, सावन के महीने की, अधिक मास की, और धनु राशि में चल रहे हैं चंद्रमा, और परिवर्तन करके आ रहे हैं, और प्रदोष है इस दिन, रवि प्रदोष, बहुत सुंदर योग है। रवि प्रदोष का समझ लीजिए मतलब क्या है। हमारे यहाँ हर प्रदोष का एक महत्व है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, पौराणिक काल के अनुसार से, पौराणिक की महत्ता को समझते हुए रवि प्रदोष जो होता है वो कीर्ति की वृद्धि करने वाला होता है, कलंक को हटाने वाला होता है। जिनकी कुंडली में कई बार सूर्य वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और उनकी प्रसिद्धि के योग कम हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रसिद्धि से ही काम चलता है। हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, हमारा सारा क्रेडिट कोई और ले जाता है। हम काम में मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नाम हमारा कोई और ले जा रहा है, कोई और काम कर रहा है कि जी मैंने कर दिया काम। समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य या कोई ना कोई ग्रह कष्ट दे रहा है। ऐसे में उसको ठीक करने के लिए रवि प्रदोष के व्रत को आप कर लाभ ले सकते हैं। तो हमने इस समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपने आश्रम में 2 बड़े कार्यक्रम रखे हैं आज के दिन पर। तो वो एक कार्यक्रम रहेगा सुबह के समय यज्ञ का, और उसमें विशेष तौर पर रवि प्रदोष यज्ञ रहेगा उस दिन, और उस दिन आप विभिन्न मंत्रों का, ब्रह्मा नवग्रहों को शांत करने के लिए बड़ा श्रद्धा से यज्ञ इत्यादि किए जाएंगे। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान का ध्यान कर पूजन करके लाभ ले सकते हैं। तो इसमें आप अपना स्थान आरक्षित कराने के लिए नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम रहेगा शाम के समय, क्योंकि प्रदोष है, शाम का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में भगवान विष्णु शंकर की जो उपासना का कम समय जो है वो संध्या काल ही है। उस समय ही भगवान का विशेष तौर पे दिन भर में कर सकते हैं, लेकिन शाम को सबसे श्रेष्ठ, यानी उस समय पुण्य काल वही है। प्रदोष सूर्य अस्त होने के बाद, अंधेरा होने से पहले का जो प्रदोष काल है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक रखा है। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं, सब लोग आश्रम में आकर उस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दूध के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा, मक्खन के द्वारा, अनेक प्रकार के औषधि के द्वारा। सब लोग वहाँ पे सुंदर कार्यक्रम
रहता है, आप सब उसमें सम्मिलित होकर लाभ लें, कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, वो बड़ा कल्याणकारी है। सुबह 5:42 से लेकर शाम तक वो योग विद्यमान रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर तिथि बनी हुई है। ग्रहों का योगा योग भी अनुकूल है, विशेष तौर पर पराक्रम करने का अवसर बन सकता है। बहुत नए कार्य अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन आगमन के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ एक बात का ध्यान रखना है कि बेकार के चक्करों में मत फंसिएगा। बहुत सारे लोग आपके समय को बर्बाद करने के लिए बेकार के कामों में आपको लगा सकते हैं। भैया अरे मैं थोड़ा परेशान हूँ, तू थोड़ी हेल्प कर दे। इस चक्कर में फंसेंगे ना तो आपके कार्य लाभ की जगह आपके समय को बर्बाद कर देंगे। अपने काम में थोड़ा स्वार्थी बनकर काम करने का प्रयास कीजिए। पराक्रम दिखाने का अवसर है, सहयोग लोगों का मिल सकता है। अपने कार्य में करेंगे तो पूरी तरह से उसको लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। उपाय हमने आपको बताया क्या क्या करने हैं, वो आप करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 31 तारीख की ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि इस दिन पंचांग के हिसाब से बहुत सुंदर तिथि है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयुक्त योग है, लेकिन चतुर्दशी हो गई है क्षय और सोमवार का अवसर है। पुरुषोत्तम मास जो सावन के महीने में इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, उसका सोमवार, सावन का सोमवार वैसे ही बड़ा पुण्यदायक होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नित्य प्रति भगवान का अभिषेक यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सावन के सोमवार पे अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो उससे भी अधिक है। पुरुषोत्तम मास सावन के महीने में जो पड़ा है उसका सोमवार है और संधि काल है। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि है, चतुर्दशी क्षय है। क्षय तिथि में एक बात ध्यान रखना चाहिए कि नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए, लेकिन पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा रुद्राभिषेक रखा है। आप सब लोग इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा, उसमें सम्मिलित होकर लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। ग्रहों का योगा योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। धन आगमन की स्थिति दिखाई दे रही है, कार्यों में सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है, लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। यदि उपयुक्त तरीके से काम करेंगे, बहुत ऑर्गेनाइज होकर काम करेंगे तो पूरी तरह से आप अपने कार्यों को, जो रुके हुए कार्य उनको पूर्ण कर सकते हैं। खैर, कोई समस्या हो इसके अलावा अपनी जन्मपत्री में कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर्स लेकर संपर्क साध सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य विक्रमादित्य में आपके साथ, और चैनल है आचार्य वाणी। इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, समय है, परिवर्तन के योग बनते हैं और परिवर्तन के अनुसार से हमारे भाग्य के खेल भी बदलते रहते हैं। समय का खेल बदलता रहता है, कभी समय अच्छा कभी समय खराब। यदि हम जुलाई की बात करें और सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो सिंह राशि वालों को समझ लेना चाहिए कई ग्रहों का खेल जुलाई के अंत भाग में परिवर्तन की तरफ जाने वाला है। शनि मंगल का टकराव चल ही रहा है और साथ साथ अभी सूर्य परिवर्तित होकर चुके हैं और शुक्र होने वाले हैं वक्री। शुक्र ग्रह जो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपके लग्न में चल रहे हैं और मंगल के साथ चल रहे हैं, वक्र होकर क्या कुछ करने वाले हैं आपके साथ। शुक्र भोग विलास आनंद के देवता हैं और जब वो मंगल के साथ वक्री हो जाते हैं ना तो क्या होता है कि कई प्रकार से बुद्धि को उल्टी तरफ मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। तो समझ लेना चाहिए क्या कुछ होने के योग है और साथ साथ क्या प्रभाव पड़ेगा आप पे दिन पर दिन, कैसे ग्रहों का योग बनेगा, वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 21 जुलाई को कैसा रहेगा ग्रहों का योगा योग। देखिए, पंचांग के अनुसार जान लीजिए कि 21 जुलाई को कैसा क्या पंचांग कहता है। श्रावण अधिक मास चल रहा है और साथ साथ शुक्ल पक्ष पहले विद्यमान है और उसमें 21 तारीख की यदि हम बात करें तो 21 तारीख को तृतीया तिथि है, उदया तिथि के तौर पे। उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा और साथ साथ शुक्रवार है और सिंह राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष तौर पे 21 तारीख के लिए ही जो मासिक तौर पे होता है वो किया जाएगा। और साथ साथ एक बात का और ध्यान रख लीजिएगा, उस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है और जो गणमूल नक्षत्र अश्लेषा नाम का नक्षत्र जो उस दिन विद्यमान है, जो जातक उस दिन जन्म लेंगे उनके लिए वो जातक भारी रहेंगे, परिवार के लिए अपने लिए भारी रहेंगे, तो उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। अब ग्रहों का योगा योग क्या कहता है, अब बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को द्वादशी तिथि है अधिक मास की और साथ साथ रविवार है, शुक्ल पक्ष और विद्यमान है। साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन का योग हो गया है, धनु में आ गए हैं चंद्रमा। ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको थोड़ा विचारों में परिवर्तन आएगा और पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो देखिए आपके कार्य पूर्ण होने के योग हैं। बहुत सारे लोग आपके समक्ष आने वाले हैं, बहुत सारे विचार नए आपको आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि आप अपने आप को बड़ा मानने लगेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, वही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। शनि महाराज वैसे ही है, मंगल लग्न में चल रहे हैं, शनि लग्न को देख रहे हैं, तो ऐसे में अड़ना जो है ना वो आपको परेशानी में डाल देगा। देखिए, छोटे बनने का प्रयास कीजिए,
जहाँ जो ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। रविवार का अवसर है और इस दिन प्रदोष पड़ रहा है, रवि प्रदोष। कीर्ति में जब कुछ अंकुश लग रहा हो, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े लोग हैं, स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, और यदि वो चाहते हैं कि उनकी कीर्ति प्राप्त हो, सब लोग वैसे तो सब चाहते हैं कीर्ति प्राप्त हो, लेकिन इन लोगों के लिए तो कीर्ति के लिए लोग मरते रहते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत सुंदर योग है। ऐसे में इस प्रदोष में, रवि प्रदोष के दिन विशेष तौर पर भगवान का गन्ने के रस से, भगवान शंकर का गन्ने के इच्छु रस से यदि उनका अभिषेक किया जाए तो कीर्ति में वृद्धि के अद्भुत योग बनते हैं। और आजकल हमने हमारे आश्रम पे हमने सुंदर व्यवस्था कर रखी है। नित्य प्रति पूरे सावन के इन 60 दिनों में अधिक मास को मिलाकर हमने नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक रखा है। आप सब भी इस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं। जो आसपास दिल्ली में रहते हैं वो आएँ। रविवार हर रोज़ शाम के टाइम कार्यक्रम होता है, 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक चलता है। उसमें अभिषेक में भाग ले सकते हैं। जो लोग दूर हैं वो अपना स्थान आरक्षित कर इस यज्ञ में भाग लेने के लिए सुंदर रुद्राभिषेक में अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। योग्य ब्राह्मण हमारे आश्रम में सुंदर रहते हैं और सुंदर तरीके से उनका अभिषेक में भाग लेते हुए आप उसका लाभ ले सकते हैं। बड़ा सुंदर योग रहेगा। तो ग्रहों का योगा योग हमने आपको बता ही दिया। रविवार का दिन है, प्रदोष में क्या करना है वो भी बताया, लेकिन प्रदोष का टाइम कौन सा है? शाम का। देखिए प्रदोष, रवि प्रदोष शाम के समय रुद्राभिषेक हमने रखा ही है। तो इसलिए आप भी भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, रुद्री का पाठ करते हुए, रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, नमस्ते रुद्रमन्यवतो तई कवे नमः, बाहुव्यामुतते नमः, जाते रुद्र शिव तनूर घोरा पापिका शनि, इन सब मंत्रों के द्वारा हमारे बहुत विशाल रूप से इस कार्यक्रम को किया जाता है। और साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो सुबह 5:45 से शुरू होगा और रात्रि में 9:32 तक रहेगा। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं नए कार्यों का आरंभ करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 30 तारीख की। तो 30 तारीख को ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है विशेष तौर पर एक विशेष बात। देखिए 31 तारीख की हम बात कर रहे हैं। 31 तारीख को त्रयोदशी भी है, चतुर्दशी है। चतुर्दशी हो गई है क्षय, उदय तिथि के रूप में त्रयोदशी विद्यमान है और चतुर्दशी क्षय हो गई है। इस दिन क्षय तिथि विशेष तौर पर रखे, ये जो योग बन रहा है ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में वर्षा ऋतु कम हो जाएगी। आज पूरे भारत में हम देख रहे हैं जगह जगह विशेष तौर पर कितनी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो एक भविष्यवाणी भी समझ लीजिए कि विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि आपके लिए आने वाला समय जो ग्रहों का योगा योग दिखाता है, सोमवार का अवसर, त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग, चतुर्दशी क्षय, ये ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि नए कार्य करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। और साथ में ग्रहों का योगा योग एक बात और दिखा रहा है आपकी राशि के अनुसार से, आपको केवल अपनी अपनी नहीं चलानी है, सबके साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करना है। भाग्य साथ देगा, लेकिन धर्म से दूर होंगे तो भाग्य भी सो जाएगा। तो देखिए सावन का महीना चल रहा है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, भगवान शंकर की तिथि है। तो ऐसे में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सुंदर तरीके से उनका अभिषेक करें। तो हम आपको भी बता देते हैं कि हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में संपूर्ण सावन पर बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। रुद्राभिषेक नित्यप्रति होता है और आप सब लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। और इस रुद्राभिषेक में जो सोमवार के दिन है वो विशेष तौर पर बहुत बढ़िया तरीके से हम सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। तो आज आखिरी में बात कर रहे हैं कि सोमवार भी है और त्रयोदशी भी है। तो इस दिन सावन के महीने का बड़ा यज्ञ रखा गया है, बड़ा रुद्राभिषेक रखा गया है। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को करीब करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा और रात्रि में 7:30 8 बजे तक चलेगा। तो आप आएँ, माँ भगवान का दर्शन करें। ईश्वरी कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय हमारा है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम भाग में दिन पर दिन समय कैसा रहेगा। देखिए समय के साथ ग्रह परिवर्तित होते हैं, हर क्षण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कुछ भी चीज़ यहाँ स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक कुछ भी रुका हुआ कुछ नहीं है, हर चीज़ गतिमान है। जब गतिमान होती है तो परिवर्तन आता है और परिवर्तन होता है तो आप समझ लीजिए कभी सुख कभी दुख आएगा ही आएगा। कब दुखाना है कब सुखाना है इसको जानने के लिए इस संसार में विचित्र विडंबनाएं हमेशा ज्ञान के लिए उठापट हो रही है।
और भारतीय मनीषियों ने, ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाताओं ने इस ज्योतिष विज्ञान का सर्जन ही ये करके समझा, ग्रहों की गणना के अनुसार समझने का प्रयास किया कि समय आपके लिए कैसा है। और बिल्कुल कई बार तो बिल्कुल ज्ञान के अनुसार से समझें, ज्ञान बिल्कुल ठीक है लेकिन अनुभव कई बार कम पड़ जाता है, उसके कारण से लोग फंस जाते हैं। लेकिन ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार समझने का प्रयास करें कि समय बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कैसा है आपके लिए। तो मेष राशि वालों, इस बात समझ लो कि जुलाई का अंतिम भाग आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन लाने के योग बना रहा है। आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वामी है मंगल, और वो विशेष तौर पर आपने देख ही लिया किस प्रकार का योग बना रहे हैं। जुलाई में आपने देखा शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। आपके ग्रह स्वामी जो हैं आपके विशेष तौर पर एक ऐसी जगह बैठ गए हैं जाकर शनि के सामने बैठकर शनि महाराज पूरे दोनों ग्रह डंडा लेकर आपस में तैयार हैं एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए। तो शांत होकर काम करने का आप प्रयास कीजिए। और ऐसे में और ज़्यादा मंगल को एग्रेसिव करने के लिए शुक्र वक्री हो जाएंगे और आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं शुक्र। वहाँ पर शनि मंगल की युद्ध को और ज़्यादा भयावह कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया था हमने बहुत दिन पहले, शनि मंगल के टकराव में क्या करेंगे स्थिति होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब शुक्र वक्री होंगे तो मंगल को और एग्रेसिव कर देंगे, और ये वही काल आ गया है, मंगल और एग्रेसिव हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा समझ लीजिए, प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब शुक्र वक्री होंगे, शुक्र जुगाड़ का ग्रह है, शुक्र चाणक्य नीति का ग्रह है, शुक्र डिप्लोमेसी का ग्रह है, वक्री होकर और ज़्यादा युक्ति करेगा। अच्छा ऐसे काम नहीं हो रहा है, ऐसे करता हूँ। अब वो समय क्या होता है, दो धारी तलवार का हो जाता है, दो धारी वाला, यानी हल्की सी पैर फिसला और कष्ट। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वहाँ पर बैठकर आपके लग्न को देख रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी वहाँ सिंह राशि में पहुँच जाएंगे, यानी सिंह राशि में ये समस्त जो शुभ ग्रह हैं वो उनसे बिल्कुल ऐसा शनि के सब ग्रसित में आ जाएंगे। शनि के ग्रसित में कौन कौन है, बृहस्पति शनि की ग्रसित में चल रहा है, वहाँ मंगल जो है वो भी शनि से दृष्ट चल रहा है, शुक्र भी शनि से दृष्ट चल रहा है, और साथ साथ बुध भी शनि से दृष्ट हो जाएगा। तो समस्त जो ग्रह हैं आपके वो शनि से दृष्ट होंगे। तो आप समझे क्या ग्रहों का योगायोग है, कैसे आपको चलना है। बहुत सावधानी के साथ हम आपको अवगत कराने का प्रयास करें। तो मेष राशि वालों समझ लो क्या कुछ योग चल रहे हैं, कैसे आप कष्टों को ठीक कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, ये ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि जो सट्टे में काम कर रहे हैं, शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा फ्लक्चुएशन का समय दिखाई देता है हमको ग्रह गणना के अनुसार से। ऐसे में सट्टे के बाजार में जो काम कर रहे हैं बहुत सावधान होकर काम करें। चांदी में सोने में एकदम कुछ गोता लग सकता है, ये ग्रह साफ दिखा रहे हैं। और साथ साथ कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। रुई के काम में, कई प्रकार के और स्थिति में जो फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं, सट्टे का बाजार काम करते हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा समय है। अब वो हर राशि के हिसाब से अलग है, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। किसके लिए, कई बार देखिए मंदा चल रहा होता है, लेकिन कई किस्मत ऐसी होती है वो मंदे से कमा जाते हैं। वो आपके ग्रह योग है, वो आपकी राशि के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार से, जन्मपत्री के अनुसार से समझना है किस प्रकार से। तो ये तो हमने मूलभूत कारण बताए, और उसको आप समझ लीजिए विश्लेषण के द्वारा दिन पर दिन कैसा रहेगा समय आपके लिए। तो मेष राशि वालों सबसे पहले बात कर लेते हैं 30 तारीख की। यदि हम बात करें तो उस दिन द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, धनु में चले जाएंगे चंद्रमा, और साथ साथ बहुत सुंदर तिथि बनेगी प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत। आपके ग्रह बड़े अनुकूल हो गए हैं, चंद्रमा आपके चले गए हैं भाग्य स्थान पर, और विशेष तौर पे बृहस्पति के साथ बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। धन आगमन के लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे, धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और आज की तिथि बहुत सुंदर है, हम बात करें 30 तारीख की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी, और ऐसे रहेगी क्योंकि उस दिन रवि प्रदोष है। कई बार हम जो कार्य करते हैं उसका क्रेडिट हमें मिल नहीं पाता है। जिस चीज़ का हमने मेहनत करी, सब कुछ करी, जैसे कोई पॉलिटिकल नेता है, बहुत मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कीर्ति नहीं आ रही पारी हाथ में। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाया, आखिरी में बॉस ने प्रेजेंट कर दिया, सारा क्रेडिट ताली बज गई बॉस के नाम पर। क्लास में आप पढ़ते हैं बच्चे, और ऐसे में क्या हो रहा है कि आपने सारी मेहनत किया, प्रोजेक्ट किया, क्लास के मॉनिटर पे सारी चीज़ चलेगी, आपको क्रेडिट नहीं मिला। खाना आपने बहुत अच्छा बनाया कि लेकिन घर में किसी और को प्रशंसा मिल गई। कारण क्या है, कहीं ना कहीं कारण होगा आपका ग्रह कहीं ना कहीं किसी राहु या तो सूर्य के साथ आ गया होगा, या सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए होंगे। क्या होता है कि ऐसे में कीर्ति का नाश हो रहा है, कीर्ति वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो रविवार में जब प्रदोष पड़ जाए तो कीर्ति वृद्धि के लिए बड़ा सुंदर योग बनता है, तो उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए। नवग्रहों की शांति के लिए हमने 2 विशेष कार्यक्रम रखे हैं इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में। उस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ है, रवि प्रदोष को ठीक करने के, रवि प्रदोष का उपयोग करते हुए। तो सुबह कार्यक्रम रहेगा 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यज्ञ है, उसमें समस्त ग्रहों का यज्ञ कराया जाएगा। इस संसार में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म शास्त्र कहता है। आप मंत्र जप करते रहिए, लेकिन जब तक उसमें यज्ञ की आहुति नहीं पड़ेगी मंत्र कार्य नहीं करेगा। कहा जाता है कि जब के बाद दशांश यज्ञ करना परम आवश्यक है। तो आप
यज्ञ में सम्मिलित हुई है। यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु कहे गए हैं, तो ऐसे में यज्ञ करके समस्त कष्टों को हमने बहुत अनुष्ठान में देखा है कि अद्भुत प्रकार से समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने के योग बनते हैं। लोग केवल नगों के चक्कर में फंसे रहते हैं, लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय के चक्कर में फंसे रहते हैं। अरे यज्ञात्मक सहारा लीजिए ना, दान करते हैं, पता नहीं कोई उस दान का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहे हैं। यज्ञ में जो दान कर रहे हैं वो साक्षात अन्न का दान जो कर रहे हैं वो साक्षात देवता को प्राप्त हो रहा है, इससे बढ़िया चीज़ है नहीं। तो आप इसका सहारा लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा यज्ञ रखा है, आप इसमें सम्मिलित हों। सुबह कार्यक्रम रहेगा, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे प्रदोष में और शाम के समय, और प्रदोष काल रहेगा, और प्रदोष काल में रुद्राभिषेक रखा है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। भगवान शंकर का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है पूजन करने के लिए। कहा जाता है कि प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उस समय उनकी आराधना करते हैं उनके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो आप भी आइए प्रदोष के दिन सुंदर तरीके से अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, समस्त कीर्ति संबंधित कलंकों को दूर करने के लिए समस्त प्रकार से सुंदर प्रकार से रुद्राभिषेक करके भगवान के मंत्रों का लाभ लें, कल्याण का योग बनेंगे। 31 तारीख के दिन बात करने, तो उस दिन बहुत सुंदर तिथि है, एक त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग है, और ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योग भी शुभ बना हुआ है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग बहुत सुंदर है, उसमें धन आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कीर्ति वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, शनि आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं, तो आप इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन राहु बृहस्पति के साथ विद्यमान है, ऐसे में थोड़ा उपाय करें, तो राहु के मंत्र का जप करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा राहु बृहस्पति से दृष्ट जो हैं और साथ बैठे हुए हैं, वो गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, वो शुभ नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, काल सर्प योग को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, ये सब भी समझ लीजिए। ऐसे में विशेष तौर पर कई प्रकार के ग्रहों योग को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में विद्यमान है, उन सबको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवार का सोमवार है, चतुर्दशी है, त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सोमवार का लाभ लेते हुए बड़े विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं, अपना स्थान आरक्षित कराएं। धन्यवाद।